देखो भैया, ये है स्ट्रगल। आप क्या मानोगे, बरसात बरस रही है, मेरे मामा से मेरे साथ हैं, और फिर भी हम लोग इंटरव्यू शूट करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि काश ये बरसात रुक जाए, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से आज नहीं रुकने वाली। मैंने कम से कम 2 बार कोशिश कर ली, पहले आंधी चल रही थी, अब दोबारा जब शुरू किया तो फिर बरसात आ गई। ये पानी की बूंदे, ये है स्ट्रगल। अब क्या करें बताओ, शुरू करें कि नहीं करें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। हम जो ज़िंदगी में जो सोचते हैं उसको अगर हम विजुअलाइज करके ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके सपने साकार होंगे। क्योंकि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है वो आप ज़रूर पाओगे। और अगर आपको अपने बिलीव सिस्टम पे, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस है तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी आपकी तकदीर में वो लिखेंगे जैसा आप चाहेंगे। बात बहुत बड़ी है, अगर आपने इसका तर्क समझ लिया तो जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करने के योग्य बनेंगे। क्योंकि हम बहुत बार ये एक्सक्यूज करते हुए नोटिस करते हैं लोगों को कि गर्मी पड़ रही है, हमारे घर में लाइट नहीं है, हम बीमार हैं, हमें सर्दी जुकाम है। ये सब आपकी रास्ते में आई हुई बस छोटी से छोटी ऐसी मुश्किलें होती है जो आपको प्रकृति के द्वारा परीक्षा के रूप में आपके सामने डाली जाती है। अब आप उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलते हैं, ये आपका दृष्टिकोण है। क्योंकि हम जिंदगी में जो सपना देखते हैं वो वाकई में हम अचीव कर सकते हैं। एलन मस्क की आपको एक बात बताता हूँ कि आप अपने उस सपने को उस समय तक उसके पीछे लगो जब तक आपका सपना आप पा नहीं लेते। मतलब पूरी शिद्दत से, पूरी तड़प से अगर आप अपने सपने के पीछे जाएंगे तो वो आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। इतिहास में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जिनको हम यदि अगर डिस्कस करते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ कमजोरियां कम नहीं रही थी, बहुत सारी उनकी लाइफ में स्ट्रगल रही थी। तो मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो अपने परिवार की एक ऐसी कंडीशन से बाहर निकले हैं और अपने आप को एक ऐसे लेवल पे मुकाम पे हासिल किया है जो हम सपना तो देखते हैं कामयाब होने का, लेकिन हम बहुत बार अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं कि काश, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में यकीनन कामयाबी है नहीं। लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण गलत है। उनकी लाइफ में करीब 30 साल बाद उन्होंने एक एजुकेशन की फील्ड के लिए अपने आप को दोबारा से उस फील्ड में डाला और फिर दोबारा से उसी फील्ड के लिए, मतलब एजुकेशन फील्ड के लिए अपने आप को तैयारी के लिए तैयार किया। और सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड ग्रेड में टीचर बन करके उन्होंने अपने परिवार को एक बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा किया। मैं बात कर रहा हूँ सुनील जी यादव, जिनकी लाइफ में कुछ ताबड़तोड़ स्ट्रगल रहे और आज भी सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन वो अपने इस स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं। कुछ उनकी लाइफ की खट्टी मीठी यादें, कुछ बेहतरीन यादें, उनकी जो सक्सेस की अचीवमेंट थी वो उन्होंने कैसे अचीव करी, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो हम जानना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आशीष कुमार यादव। हम लोगों के सक्सेसफुल लोगों की जर्नी लेते हैं और उनकी लाइफ में जो घटित घटनाएं होती हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट जो आपकी लाइफ को एक अलग दिशा देने का काम किया। मतलब मैंने जहाँ तक समझा है आपको, एक टाइम बाद शायद आपने एजुकेशन या तो छोड़ दी थी, अभी इसे सत्यता का मुझे मालूम नहीं है, बट मैं आपसे कंसल्ट करूंगा। बट मुझे जितना ध्यान है, एक टाइम बाद आपने एजुकेशन के फील्ड को छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा से आप एजुकेशन के फील्ड में गए और फिर आपने सक्सेस अचीव करी। मतलब सेकंड ग्रेड के सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट कि आपकी लाइफ का सपना क्या था और क्या है, अगर आप हमें बताइए। सबसे पहले हम इसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे कि आपकी लाइफ का सपना क्या था, बताइए। मेरी लाइफ का जो एम है वो ये है कि मैं जो महान लोगों की लिस्ट है उनमें मेरा नाम जुड़े जी। और मैं एक महान व्यक्तित्व और महान कृतित्व और महान व्यक्तित्व का धनी बनूं जी। ये मेरा लाइफ का एम है। तो अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा सफलता हासिल की है, लेकिन मैं अपने आप को उसी रूप में तराश रहा हूँ कि मैं एक महान आदमी बनूं जी। अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्म से और अपने वचनों से जी। देखो, शुरुआत समझ लीजिए, आपकी हर चीज़ की शुरुआत सिर्फ एक थॉट से बनती है।
मतलब एक विचार से बनते हैं आप जो भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप सपने देख रहे हैं मैं वो बन जाऊँ मैं वो बन जाऊँ, ना ना, वो नहीं बनेंगे। हर चीज़ की शुरुआत आपकी एक थॉट प्रोसेस से होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी जो कामयाबी थी, जैसा कि इन्होंने बोला कि मेरे को कामयाबी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं एक आज के नए यूथ के हिसाब से देखूं तो उनके लिए सर एक गवर्नमेंट नौकरी भी बहुत बड़ी होती है। और राजस्थान में मेरे हिसाब से बहुत लाखों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो आपने तो वो सक्सेस, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ यूथ के लिए जो सक्सेस है वो आपने अचीव कर ली, लेकिन इसके आगे का जो आपने सपना बताया कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बनना चाहते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे, जो बेहतरीन एक राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे, तो वो आपका सपना है। और हमारी ईश्वर से कामना है कि आप वो जहाँ तक पहुँच पाएँ, जरूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब इसके आगे की हम अब आपकी जर्नी को शुरू करेंगे। आपकी लाइफ के जो शुरू का जो समय रहा, शुरू से मेरा मतलब है जहाँ से आपकी एजुकेशन शुरू हुई, वो सबसे पहले आप हमें बताइए। और जहाँ तक आपने जो आपने अचीवमेंट हासिल करी उसका एक लाइफ का सार बताइए हमें। सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गांव के स्कूलों से ही प्राप्त की। उसके बाद मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा 6वीं क्लास से, गांव के स्कूलों में ही। और उसके बाद में RL सहरिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद में मैं जयपुर चला गया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहाँ पे। लेकिन तब तक मैं केवल पढ़ रहा था, तब तक मेरा जैसे जॉब करना या किसी प्रकार की नौकरी करना नहीं था। लेकिन 2008 के बाद में हालात कुछ ऐसे बदले कि मुझे लगा कि मुझे कोई ना कोई जॉब अवश्य चाहिए। इसलिए मैंने बाद में लास्ट में 2009-10 में B.Ed की। अच्छा। और 9-10 के बाद में 11 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 10-11 वाली सेकेंड ग्रेड उसमें वैकेंसी में, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा तो इसमें आ ही जाएगा। मैं और कॉन्फिडेंस में था उस समय, और ये मेरे लिए घातक भी रहा। और उस समय मैं कुछ अंकों से रह गया। तो मैंने दोबारा जब कोशिश की तो मैंने एक टारगेट लेकर कोशिश की, सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़ा। अच्छा। कि ये सिलेबस है, ये पॉइंट जिन किताबों में मिलता है मुझे, मैं उनको पढ़ता हूँ। अच्छा। तो एक एक टॉपिक वाइज मैंने एक एक टॉपिक क्लियर किया। अच्छा। और उसमें मुझे सफलता मिली और अच्छी रैंक भी मुझे मिली। अच्छा। देखो, हमें एक चीज़ समझने को मिलती है, जैसा कि उन्होंने जवाब दिया कि आप जिस फील्ड के बाप बनना चाहते हैं उस फील्ड के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम एक किताब एक बुक्स को पढ़ रहे हैं और उसमें आपने पहले चैप्टर को छोड़ दिया, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे को छोड़ दिया, इंटरेस्ट नहीं है, तीसरे में आपको मज़ा आ रहा है, उसको पढ़ रहे हैं, मतलब ये गलत है। आपको जो जरूरी है, जिस क्षेत्र के लिए आपका बापू बनना जरूरी है, उसके लिए आपको सब चीज़ें करनी जरूरी है। क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास आपको फ्यूचर में कंपाउंडिंग होकर आपको रिजल्ट देता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप जो सोचते हैं अचीव करेंगे। ये बात आपने जिस दिन अपने भेजे में उतार ली, आपको दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी आप हासिल करने के योग्य बनेंगे। आपकी लाइफ का अगर मैं बात करूं, जो आपने बताया कि आपने छोटे छोटे पॉइंट पे काम किया, जब आपका दोबारा से मानस बना स्टडी लाइन में, उसके बाद जब आपका ये मानस क्लियर हो गया कि आपका टीचिंग लाइन में आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद ऐसी कुछ योजनाएं हैं आपके जैसे फ्यूचर से रिलेटेड जो आप जिन पे अमल करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं आज जो समस्या हो रही है वो एक बड़ी समस्या है कि वृद्धों की समस्या जी। क्योंकि वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपनी जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है और वृद्ध माँ बाप के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। तो मेरी योजना है कि मैं भविष्य में वृद्धाश्रम खोलूँ, महिला आश्रम खोलूँ। जब मैं रिटायरमेंट पे आ जाऊँ तो सामाजिक कार्यों से जुड़ूँ जी, और इस प्रकार मैं एक महानता को हासिल कर सकूं जी। जो मैंने मेरा एम बताया है वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करके मैं ये सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। सक्सेस आप हासिल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले तपना पड़ेगा। और जैसा कि इनका पहले एजुकेशन फील्ड से लगभग मानस खत्म हो गया था, लेकिन एक टाइम एक मूवमेंट ऐसा बना कि दोबारा तैयारी की और अटेम्प्ट में सक्सेस हो गए, सेकेंड अटेम्प्ट में। फिर इस बात से हमें एक चीज़ समझने को मिलती है, आप समझना कि जो कुदरत हमें दे रही है उससे पहले आपको परखना चाहेगी। और जब आपको दे दिया
तो फिर आप कुछ कुदरत को देने के योग्य बनते हैं। ये बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप ईश्वर से लेते ज़्यादा हैं और लोगों को देते कम हैं। मतलब हमें कुदरत देती वाकई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम रिटर्न में कुदरत को बहुत कम देते हैं। तो ये लेसन है आपके लिए। अगर आप जिस दिन कुछ वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं, नहीं बनेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, सपने देखने चाहिए, सपने अचीव होते हैं नहीं होते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साला कम से कम सेटिस्फैक्शन के साथ हम जिंदगी में जब ईश्वर के पास जाएंगे ये सेटिस्फैक्शन जरूर होगा कि साला हमने वो एफर्ट डाले हमारी जिंदगी में जो हमने सोचे थे। मतलब सेटिस्फैक्शन आपकी जिंदगी में जरूरी है। और इनके जो सामाजिक जो दृष्टिकोण है, समाज के लिए कुछ ऐसा काम करना जो इनका मानसिक दृष्टिकोण है, तो वो बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में जो भी चीज़ें करना चाहेंगे, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि वो उसमें कामयाब रहें। सर, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट गोल्डन मोमेंट जिसको आप कभी भुलाना नहीं चाहेंगे, जो आपको कभी मोटिव करने का काम करता है? बेस्ट गोल्डन मोमेंट मेरा यही है कि जब मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे लिए एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि मुझे निराशा के बाद में सफलता मिली थी। अच्छा। निराशा के बाद में सफलता मिली थी, और ऐसे टाइम के बाद सफलता मिली जब मैं निराश हो गया था और सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। तो कुछ लोगों ने, जिसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया जी, और मेरे हतोत्साह को दूर किया। और इस प्रकार मेरा जब चयन हुआ और दोबारा फिर मेरा व्याख्याता पद पर आरपीएससी से चयन हुआ समाजशास्त्र के लिए, 10 सीटों में से 6वीं रैंक मैंने हासिल की, तो वो टाइम भी मेरे लिए गोल्डन। बहुत बताइए आपको। सर, आपकी लाइफ का वन ऑफ द, अगर मैं बात करूं, हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिनसे वो हताश होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी घटित घटना जिसने आपको मतलब अंदर से पीड़ा दी हो या आपको परेशान किया हो, मतलब क्या? देखो, यही है कि मैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हमेशा जूझता रहा हूँ, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य से मैं जूझता रहा हूँ। और मैं लगभग 20 सालों से दवाइयों का सेवन भी कर रहा हूँ। और ये तो मेरी किस्मत अच्छी मानता हूँ मैं कि इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए, पारिवारिक समस्याओं को झेलते हुए मैंने सफलता हासिल की। तो ये वास्तव में ईश्वर का मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद था, वरना मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन ये मेरे ऊपर ईश्वर का एक आशीर्वाद रहा है कि मैं सभी समस्याओं को मैंने पार किया और अंत में सफलता को हासिल किया। देखो, बहुत ज़बरदस्त बात बोली है। आप लोग एक माइंडसेट में अपने बात उतार लीजिए। मैं वो बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि एक पॉइंट इनकी जर्नी का जो हमें एक ऐसा मैसेज देता है कि जो हम हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके उसी लेसन से कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज बन सकती है। इन्होंने बोला कि जब इनकी मतलब शारीरिक कुछ ऐसी पीड़ाएं थी जिससे इनको हताशा हुई, और हर इंसान की लाइफ में देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ज़रूर होती है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। और मैं बात करूँगा स्टीफन हॉकिंस की। सर, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने नाम भी सुना हो, जिसकी लगभग 100% बॉडी में लग हुआ था, जो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठ करके ही अपनी ज़िंदगी के सफ़र को उन्होंने आखिरी समय तक अंजाम दिया। मतलब करीब 52 साल तक उनकी लाइफ की जीवन यात्रा रही। तो शारीरिक पीड़ाएं भी आएगी, जितनी बड़ी आप सक्सेस चाहेंगे उतनी बड़ी आपको पीड़ाओं से भी गुजरना पड़ता है। क्योंकि हम यदि अगर 10,000 की नौकरी करना चाहते हैं तो सर उसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है बहुत इजी हो, लेकिन हम यदि अगर लाख रुपए की नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें इंटरव्यू में आपके पसीने आएंगे। लेकिन यदि अगर हम 5 लाख की नौकरी करना चाहेंगे तो उसमें आपकी पूरी बॉडी में से अग्नि तपेगी, आपकी बॉडी थर-थर कांपेगी जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये बात मानते हैं आप? तो वही चीज़ हमें कुदरत सिखाना चाहती है। जितनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी उतना ही बड़ा आपका स्ट्रगल का दौर होगा। बगैर स्ट्रगल आपकी सक्सेस जर्नी नहीं बनती मेरे दोस्त। सर, एक चीज़ आपकी लाइफ का अगर मैं बात करूं तो पूरे लाइफ के निचोड़ से आप एक ऐसा क्या मैसेज देंगे जो नया यूथ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आने वाले फ्यूचर को एक राइट डायरेक्शन में लेकर के जाए, जिससे फ्यूचर की कुछ अच्छी बेहतरीन कामयाबी वो हासिल कर सके? देखो, मैं युवाओं से यही कहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता को यदि हासिल करना है तो हमें पूरे मन से मेहनत करनी होगी, और भविष्य में हमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे दिल में होनी चाहिए। और मैसेज यही है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा
मत करो, जैसे हमें गीता में निस्वार्थ कर्म के बारे में जी। बताया गया है। हाँ। तो मैं गीता में विश्वास रखता हूँ कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, अपना काम कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा जी। है, उस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने आप पर और अपने कार्यों पर ध्यान देना जी। चाहिए। जैसे बहुत सारे टीचर बैठे रहते हैं, लेकिन मैं क्लासों में जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि वो तो बैठे हैं मैं भी बैठा रहूँ, वरना चाहूँ तो मैं भी टाइम पास कर सकता हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं बच्चे इतने दूर से चल कर आए हैं और मैं यदि पीरियड ऐसे ही खराब कर दूंगा तो व्यर्थ जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। जी, जी। और जो मैं करना चाहता हूँ वो कभी नहीं पाऊंगा। जी देखो, हमें बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, माइंड आपका है, यूज आप कर सकते हैं, सक्सेस आपकी होगी, ड्रीम आपके हैं, अचीवमेंट आपकी होगी। तो हमें एक चीज समझने को मिलती है, जैसा कि उन्होंने आपको मैसेज दिया कि समय की कद्र करना सीखो। आप जो चीजें आप अचीव करते हैं उसमें स्ट्रगल का दौर आपका बनता है। और एक सबसे बड़ी चीज हमें समझने को मिलती है और हमें समझना चाहिए कि इंसान आपको धोखा दे सकता है, मशीन आपको धोखा दे सकती है, एनवायरनमेंट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, शिक्षा एक वो चीज़ है जो आप यदि अगर सीखते हैं या उसका ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो जिंदगी में आपको कभी धोखा नहीं देगी। हर चीज़ धोखा दे सकती है आपको, लेकिन ज्ञान आपको कभी धोखा नहीं देगा। जिंदगी आपकी है और जितना आप अपनी स्किल्स में ज्ञान अर्जित करेंगे, भविष्य में आपके सामने एक सैलाब है, एक समंदर है, उसमें बहुत सारी मात्राओं में आपके सामने संभावनाएं हैं। जितने आप अटेम्प्ट करेंगे, अभी अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जितने एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं इस लाइफ में कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी दौर है, जिंदगी एक ऐसा दौर है जो आपको 15, 20, 25, 30 साल तक आपको सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका देती है और ईश्वर आपको बहुत बार माफ करता है। लेकिन 30 के बाद आप 40 तक स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद गाड़ी फिर बेटा ढलान पे है, मतलब 40 के बाद फिर काम खत्म है। तो जो 40 से पहले करना है वो आपको 30 की उम्र में शुरू कर लेना है। और अगर आप 30 तक नहीं पहुंचे बेटा तो आपको 20 से शुरू करना है, जिस फील्ड के आप बापू बनना चाहते हैं। और शिक्षा में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे वो भविष्य में उतना ही गुना होकर के आपको रिजल्ट देगा। ब्याज आपको 2% देता है आपकी वैल्यू के, आपके रकम के इंटरेस्ट के साथ, लेकिन शिक्षा एक वो चीज़ है उसमें आप जितना समय अपने आप को डालेंगे भविष्य में उतनी अपार संभावनाएं होती है आपके कामयाब होने की। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलन मस्क, जितने सक्सेसफुल लोग लेते हैं सभी लोगों ने किताबें पढ़ी। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है सक्सेसफुल लोगों में से जिसने बुक्स के साथ प्रेम नहीं किया हो। किताब एक ऐसी है, शिक्षा एक वो है, जितना आप उसको पिएंगे उतनी तेज आप दहाड़ मारेंगे। लेकिन ये बात हमें अपने माइंड में डालना बेहद जरूरी है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके हमें आपके जीवन के सार को समझने को दिया। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे तो लास्ट में हम ज़्यादा सुनना चाहेंगे। अगर कोई सवाल हो, कोई ऐसा माइंड में कोई थॉट हो, कोई बात हो तो आप बस आपका आभार जताना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे छोटे लेवल के अजी नहीं सर, इंटरव्यू लिया है और आप इस योग्य आपने मुझे समझा। छोटे नहीं है इसका मैं आपको आभार जताना चाहता हूँ। नहीं सर, छोटे नहीं है, आप बहुत बड़े हैं और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी है वो एक यूथ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया था भाई, राजस्थान में, मैं पूरे इंडिया लेवल की बात कर लेता हूँ, इंडिया लेवल में करोड़ों लोग बच्चे बेरोजगार हैं जो चारों तरफ भटक रहे हैं, तो उनसे आप बहुत ऊपर हैं। दुनिया में सिर्फ 20% लोग सक्सेस होते हैं और 20 में सिर्फ 5% लोग मिलियनेयर्स बनते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप, ऐसी बात नहीं है कि ये तो भाग्य, सौभाग्य हमारा है कि हमें आप जैसे पर्सन की लाइफ की जीवन यात्रा को समझने को मिलती है। और ये तो भगवान ने हमें एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसा कैपेबिलिटी हमें बिल्ड करी है जो हम समाज के लिए कुछ ऐसा करने के लायक बन पाए हैं जो आने वाले समय में इंडिया लेवल पे बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो आप लोग के लाइफ के जीवन सार से हम चीज़ें सीखते हैं और उनके लाइफ, हमारी लाइफ में फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। धन्यवाद सर। देखो भैया, ये है स्ट्रगल, आप क्या मानोगे, बरसात बरस रही है, मेरे मामा से मेरे साथ हैं और फिर भी हम लोग इंटरव्यू शूट करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि काश ये बरसात रुक जाए, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से आज नहीं रुकने वाली। मैंने कम से कम 2 बार कोशिश कर ली, पहले अंधियारे मतलब
आंधी चल रही थी, अब दोबारा जब शुरू किया तो फिर बरसात आ गई। ये पानी की बूंदें, ये है स्ट्रगल। अब क्या करें बताओ, शुरू करें कि नहीं करें?